हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं एक थ्योरम बताऊंगा जिसका नाम है सिल्वेस्टर्स लॉ और उसको कंप्लीट प्रूफ करूंगा। इसके पहले जो भी लीनियर अलजेब्रा का मैं वीडियो अपलोड किया हूं उसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूं। वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मैं इस चैनल पर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। एक दूसरी चीज़ कि अगर आप लीनियर अलजेब्रा का प्रीमियम कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेज के नाम पर, वहां पर प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां से आप लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम लोग सबसे पहले देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम जो है वो है सिल्वेस्टर्स लॉ और इसका स्टेटमेंट है कि लेट u and v be vector spaces over the field f and let t be a linear transformation from u into v। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक वेक्टर स्पेस u ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर स्पेस v ले रहे हैं। u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t डिफाइन किया गया है। आगे है स्टेटमेंट में कि सपोज दैट u इज फाइनाइट डायमेंशनल। अब ये जो u वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ पर थ्योरम में प्रूफ करना है कि देन रैंक ऑफ t प्लस नल्टी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। यही प्रूफ करना है, थ्योरम का कहना यही है। इसको रैंक नल्टी थ्योरम भी कहते हैं। तो ये जरा समझिए, प्रूफ जो करना है क्या करना है। सबसे पहले t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है u से v में, तो u के एलिमेंट के सेट को, u के एलिमेंट के इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ t। r ऑफ t से डिनोट करते हैं, ये रेंज ऑफ t हो गया। जितना भी एलिमेंट u में होगा सभी का इमेज ले लेंगे। इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ t और रेंज ऑफ t का जो डायमेंशन होगा उसी के डायमेंशन को हम लोग कहते हैं रैंक ऑफ t। ये हो गया इसका डायमेंशन, रैंक ऑफ t। और नल्टी ऑफ t क्या होता है? यहाँ पर जो जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर जो एलिमेंट के साथ यहाँ u के जिस एलिमेंट का ये इमेज है, मान लीजिए ये सभी एलिमेंट का इमेज है, तो ये जो सेट बनता है इसको हम लोग कहते हैं नल स्पेस। इसको हम लोग n ऑफ t से डिनोट करते हैं और इसका जो डायमेंशन होता है उसी को हम लोग कहते हैं नल्टी ऑफ t। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो प्रूफ करना है कि रैंक ऑफ t प्लस नल्टी ऑफ t इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u, यानी कि रेंज ऑफ t का जो डायमेंशन होगा, नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा, दोनों का सम करेंगे तो u के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। यही थ्योरम में प्रूफ करना है। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि रैंक ऑफ t जो है वो 5 है। सपोज कर लीजिए इस रेंज का डायमेंशन 5 है और इस नल स्पेस का डायमेंशन 3 है, यानी कि नल्टी ऑफ t जो है वो 3 है। तो रैंक ऑफ t हो गया 5, नल्टी ऑफ t हो गया 3, दोनों का सम करेंगे तो वो किसका डायमेंशन आ जाएगा? u का। यानी कि अगर इसका डायमेंशन मानते हैं 5, इस नल स्पेस का डायमेंशन मानते हैं 3, तो ये u का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। यही थ्योरम में हम लोग को प्रूफ करना है। अब चलिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर करते हैं कि लेट n बी नल स्पेस ऑफ t, देन n इज ए सब स्पेस ऑफ u। यहाँ स्पेस होगा, ये स्पेसेज नहीं होगा। तो n मान लेते हैं नल स्पेस है t का, और जब n नल स्पेस है तो n सब स्पेस हो जाएगा u का। ये पहले से हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर n जो है वो नल स्पेस है। नल स्पेस का मतलब इसमें जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का एसोसिएशन किसके साथ होगा? ये जीरो वेक्टर के साथ होगा। यहाँ पर इस वेक्टर का जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा और इसी के सेट को हम लोग नल स्पेस कहते हैं। तो नल स्पेस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं n से। हम लोग पहले से जानते हैं कि नल स्पेस सब स्पेस होता है किसका? u वेक्टर स्पेस का। तो देन n इज ए सब स्पेस ऑफ u। आगे देखिए, सिंस u इज फाइनाइट डायमेंशनल देयरफॉर n इज फाइनाइट डायमेंशनल। ये भी हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर u का डायमेंशन फाइनाइट होता है तो n का भी डायमेंशन फाइनाइट होगा। और यहाँ तो u का डायमेंशन फाइनाइट दिया हुआ है ना कि सपोज दैट u इज फाइनाइट डायमेंशनल। तो जब u का डायमेंशन फाइनाइट है तो n का भी डायमेंशन फाइनाइट होगा। अब जब n का डायमेंशन फाइनाइट है तब क्या होगा? देखिए, लेट डायमेंशन ऑफ n इज इक्वल टू नल्टी ऑफ t।
n का जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग नल्टी ऑफ t कहते हैं और वो मान लेते हैं किसके बराबर है, k के बराबर। यहाँ पर n का डायमेंशन हम लोग k के इक्वल मान रहे हैं। जब k के इक्वल मान रहे हैं, इसका डायमेंशन k है, तो एक बेसिज मिलेगा इस नल स्पेस का जिसमें से k एलिमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के ये बेसिज हो गया। किसका बेसिज हो गया, n का। मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ, एंड लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के बी ए बेसिज फॉर n का ये बेसिज है। अब आगे देखिए क्या होता है आगे। Since alpha 1 alpha 2 dot dot alpha k is linearly independent subset of u, ये देख रहे हैं ये सबसेट है, किसका सबसेट है, u का, और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा। क्यों लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, क्योंकि ये बेसिज है। बेसिज में आपको पता होगा कि बेसिज का जो भी एलिमेंट होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये जो है बेसिज है n का, इसीलिए लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और ये सबसेट किसका बन रहा है, u का ही सबसेट है। अब आगे बढ़ते हैं। Therefore we can extend it to form ये बेसिज ऑफ u। अब ये जो बेसिज है वो n का बेसिज है, u का तो बेसिज नहीं है। u के बेसिज में इससे ज़्यादा एलिमेंट होगा, ये तो n का बेसिज है और n सबसेट है u का। तो इसी को एक्सटेंड करके हम लोग u का बेसिज बना सकते हैं। इसमें कुछ और एलिमेंट को इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये लीनियरली, हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो u वेक्टर स्पेस को उसको एक्सटेंड करके बेसिस बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट, ये अल्फा के इतना एलिमेंट तो है ही लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसी में कुछ और एलिमेंट इंक्लूड कर देंगे ताकि वो किसका बेसिस बन जाएगा, u का। अब कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं आगे, जरा देखिए। यहाँ पर अल्फा 1 से अल्फा के तो पहले ही ये बेसिस था, इसमें कुछ और एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं। कौन कौन सा, अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट अल्फा n, ये एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड कर दिए। पहले से ये बेसिस था, आप देख रहे हैं ये बेसिस था, यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट था u का। इसमें से कुछ और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। कौन सा, अल्फा के प्लस 1, फिर अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट अल्फा n तक। तो ये मान लेते हैं कि ये बेसिज बन जाएगा u का, यानी कि u का बेसिज बन जाएगा। तो u का डायमेंशन कितना हो जाएगा, u का डायमेंशन n हो जाएगा, क्योंकि टोटल n एलिमेंट है। तो मानते हैं यहाँ पर लेट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू n, एंड लेट, जब डायमेंशन u का n है तो इसमें n एलिमेंट होगा इसके बेसिज में, तो k एलिमेंट तो पहले से था ही, इसी को एक्सटेंड करते हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के पहले से था, अल्फा के प्लस 1 एक नया एलिमेंट इंक्लूड किया, अल्फा के प्लस 2 नया एलिमेंट इंक्लूड किया, डॉट डॉट अल्फा n, ये सभी नया एलिमेंट इंक्लूड कर दिए इसमें, और ये मान लिए बी ए बेसिज फॉर u का बेसिज हम लोग ये सपोज कर लिए। अब आगे देखिए, द वेक्टर्स टी ऑफ अल्फा 1 टी ऑफ अल्फा 2 डॉट डॉट, इस तरीके से इस सारे का जो इमेज है टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा n आर इन द रेंज ऑफ टी। ये सारा का एलिमेंट कहाँ होगा, u में जो भी एलिमेंट होता है उसका इमेज रेंज ऑफ टी में होता है। तो इसका जो इमेज होगा टी अल्फा 1 अल्फा 2 का जो इमेज होगा, टी अल्फा 2 अल्फा के का जो इमेज होगा, इसका सभी का इमेज कहाँ पर आएगा, रेंज ऑफ टी का मेंबर होगा। तो ये सभी एलिमेंट जो है, सभी वेक्टर्स आर इन द रेंज ऑफ टी। आगे देखिए, वी शैल शो दैट टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा n इज ए बेसिज फॉर द रेंज ऑफ टी। अब इसका बेसिज हम लोग इसको दिखा देंगे, ये जो है ये बेसिज दिखा देंगे रेंज ऑफ टी का। रेंज ऑफ टी के बेसिज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा n। मतलब ये एलिमेंट छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये एलिमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा वो दिखाएंगे कि बेसिज है, किसका बेसिज है, रेंज ऑफ टी का। ये जो एलिमेंट है ये इसको छोड़ देना है, ये सभी को छोड़ देंगे, इतना जो बचा वो बेसिज दिखाएंगे रेंज ऑफ टी का। अगर इतना काम कर दिए तो हम लोग का थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। कैसे प्रूफ होगा, अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे प्रूफ होगा। ये अगर बेसिस दिखा दिए तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एलिमेंट की संख्या ढूंढें तो कितना एलिमेंट है। एलिमेंट की संख्या निकालने के लिए जरा समझिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट जस्ट रुक जाइएगा, यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं,
मान लीजिए अगर 3, 4, 5, 6, 7 या 6 तक ही रखते हैं, इसमें आपको अगर पूछा जाए कि कितना नंबर है तो क्या करते हैं, लगातार है 3, 4, 5, 6, लास्ट वाला जो नंबर है उसमें से फर्स्ट वाला नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, तब टोटल नंबर्स निकल जाएगा। देखिए कितना आता है, 6 में 3 सब्ट्रैक्ट किए 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, 6 माइनस 3 प्लस 1 4 आ गया। देखिए 4 नंबर है यहाँ पर। तो अगर लगातार नंबर लिखा हुआ है और उसमें टोटल नंबर्स पता करना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर देते हैं। यहाँ पर अब जरा देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स पता करना चाह रहे हैं कि कितना वेक्टर है। तो अंतिम में जो नंबर है n, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, k प्लस 1, और फिर हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, n माइनस k हो गया यहाँ पर। तो इसमें टोटल कितने वेक्टर्स होंगे, n माइनस k। ये दिखाना चाह रहे हैं बेसिज है रेंज ऑफ t का, रेंज ऑफ t का बेसिज ये वाला दिखाना चाह रहे हैं। तो जब रेंज ऑफ t का बेसिज अगर ये दिखा दिया और इस बेसिज में n माइनस k एलिमेंट है तो रैंक ऑफ t का वैल्यू कितना हो गया, रैंक ऑफ t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n माइनस k। समझिएगा, रेंज ऑफ t के डायमेंशन को कहते हैं रैंक ऑफ t। डायमेंशन यानी कि बेसिज में नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका बेसिज ये है, ये वाला बेसिज है, और इस बेसिज में कितने एलिमेंट है n माइनस के, इसीलिए इसका रैंक जो है वो n माइनस के हो जाएगा। और नल स्पेस का कितना रैंक था, नल स्पेस का जो डायमेंशन था, डायमेंशन ऑफ n कितना के बराबर माने थे, k के बराबर। तो देखिए रैंक ऑफ t n माइनस के, यहाँ पर n माइनस के हो गया ये रैंक ऑफ t, और नल्टी ऑफ टी मतलब नल स्पेस का डायमेंशन, नल्टी ऑफ टी के। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा, तो n डायमेंशन ऑफ u कितना है, u का डायमेंशन हम लोग n माने हैं। तो अगर ये तो पहले मान चुके हैं, नल्टी ऑफ टी के मान चुके हैं, n u का डायमेंशन भी n मान चुके हैं। अगर इसका डायमेंशन n माइनस के दिखा दें, मतलब रैंक ऑफ टी n माइनस के दिखा दें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों का सम इसके इक्वल आ जाएगा। ये देखिए ये पहले हम लोग माने हुए हैं, u का डायमेंशन हम लोग n माने हुए हैं, नल्टी ऑफ टी भी k माने हुए हैं। अगर इसका हम लोग रैंक ऑफ टी जो है वो n माइनस के दिखा देते हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इस दोनों का सम डायमेंशन ऑफ u के इक्वल हो जाएगा। तो यही दिखाएंगे, अगर इतना हम लोग दिखा देते हैं कि ये बेसिज है रेंज ऑफ टी का, तो हम लोग का थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो अब मेनली हम लोग को काम करना है, इसको दिखाना है बेसिज। अब बेसिज दिखाने के लिए करते क्या है, बेसिज दिखाने के लिए दो काम करना पड़ता है। एक तो दिखाना पड़ेगा कि ये स्पैन कर देगा किसको, रेंज ऑफ टी को, ये स्पैन करके रेंज ऑफ टी बना देगा, यानी कि इसका लीनियर स्पैन रेंज ऑफ टी के बराबर दिखा देंगे। दूसरा दिखाएंगे कि ये सभी वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो चलिए ये दोनों काम एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप दिखाते हैं इसके लिए कि फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स था टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा एन स्पैन द रेंज ऑफ टी। हम लोग दिखाते हैं कि ये जो वेक्टर है टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा एन, ये स्पैन कर देगा रेंज ऑफ टी को। स्पैन करने का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी वेक्टर अगर लेंगे तो वो दिखा देंगे कि इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर रेंज ऑफ टी का कोई भी वेक्टर लिया और अगर वो दिखा दिए कि इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये स्पैन करके रेंज ऑफ टी बना देगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लेट बीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी, ये बीटा कोई भी एक एलिमेंट ले लिए, किसका एलिमेंट ले रहे हैं, बीटा रेंज ऑफ टी का। और जब रेंज ऑफ टी का मेंबर है तो ये जरूर किसी ना किसी का इमेज होगा। रेंज ऑफ टी में जो भी एलिमेंट होता है वो u के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होता है। तो बीटा जब इसका रेंज ऑफ टी का मेंबर हो तो जरूर अल्फा यहाँ पर एक मेंबर होगा जिसका इमेज बीटा होगा। तो देखिए देन देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू u सच दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू बीटा। आगे बढ़ते हैं। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू u, अल्फा किसका मेंबर है, अल्फा तो u का मेंबर है। और जब अल्फा u का मेंबर है तो क्या होगा, देखिए u का हम लोग बेसिस इसको माने थे,
पहले पिछले स्लाइड में मैं बताया हूँ कि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n किसका बेसिस था, ये बेसिस था u का, और u का एक एलिमेंट है अल्फा। तो इस एलिमेंट को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जब बेसिस है तो ये स्पैन कर देगा। स्पैन करने का मतलब हो गया कि इसका किसी भी वेक्टर को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब अल्फा इसका एक वेक्टर है और इसका बेसिस ये है तो अल्फा को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो देयर एग्जिस्ट a1 a2 डॉट डॉट an बिलोंग्स टू f, ये सभी स्केलर मिल जाएगा, फील्ड का मेंबर मिल जाएगा, सच दैट अल्फा को a1 इंटू अल्फा 1 प्लस a2 इंटू अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट an इंटू अल्फा n के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब t दोनों साइड लगा देते हैं, t इधर भी लगा रहे हैं, t इधर भी लगा रहे हैं। t ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या है, बीटा है, तो यहाँ पर हम लोग t ऑफ अल्फा की जगह बीटा लिख जाएंगे। अभी मैं नहीं लिखा हूँ, अगले स्टेप में मैं लिख दूंगा, t ऑफ अल्फा ही रहने देते हैं। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज से, या प्रॉपर्टीज अभी नहीं अप्लाई करना है, जरा समझिएगा। यहाँ पर a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डॉट डॉट an अल्फा n है। एक्चुअली अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k था, इसी को एक्सटेंड करके अल्फा k प्लस 1 डाले थे, अल्फा k प्लस 2 डाले थे और डॉट डॉट अल्फा n किए थे हम लोग। तो अल्फा 1 और अल्फा n के बीच में अल्फा k प्लस 1 अल्फा k प्लस 2 भी आएगा ना। तो यहाँ पर वही काम किया, अल्फा 1 तो रखे हुए हैं, अल्फा 2 रखे हुए हैं, अल्फा n भी लास्ट में है, बीच में तो ये भी आएगा a अल्फा के, a प्लस 1 अल्फा k प्लस 1, इस तरीके से ये सब भी एलिमेंट यहाँ पर आएगा बीच में। तो ये बीच वाला जो एलिमेंट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था उसको भी हम लोग लिख दिए। अब हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। तो t ऑफ अल्फा को तो हम लोग बीटा लिख सकते हैं यहाँ से, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज से स्केलर को बाहर कर देते हैं और t ऑफ अल्फा 1, यहाँ a2 भी स्केलर बाहर हो जाएगा, t ऑफ अल्फा 2, a स्केलर बाहर हो जाएगा, t ऑफ अल्फा के, a प्लस 1 स्केलर बाहर हो जाएगा, t ऑफ अल्फा के प्लस 1, an स्केलर बाहर हो जाएगा, t ऑफ अल्फा n। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज से लिखे हुए हैं। अब जरा समझिए आगे, यहाँ पर बीटा रहने देते हैं और ये जीरो हो जाएगा, t ऑफ अल्फा 1 जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा मैं बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए t ऑफ अल्फा 1 कैसे जीरो होगा, यहाँ पर समझिएगा, एक मिनट जस्ट। हाँ, तो t ऑफ अल्फा 1 क्यों जीरो होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा k ये एलिमेंट है किसका, बेसिस का। किसके बेसिस का, नल स्पेस के बेसिस का। तो ये सभी एलिमेंट जो है वो तो नल स्पेस में है, और नल स्पेस में है तो इसका इमेज कितना होगा, सभी जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा, जितना भी है वो सब जीरो वेक्टर के साथ एसोसिएट होगा, क्योंकि ये नल स्पेस का एलिमेंट है, नल स्पेस का बेसिस है, मतलब नल स्पेस का ही एलिमेंट हो गया। तो उस केस में अल्फा 1 का इमेज कितना होगा, जीरो वेक्टर होगा, नल स्पेस का एलिमेंट है, इसीलिए अल्फा 1 का भी इमेज जीरो होगा, अल्फा 2 का भी इमेज जीरो होगा, और कहाँ तक अल्फा k का भी इमेज क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। मैं एक बार पीछे जा रहा हूँ, जरा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए t ऑफ अल्फा 1 जीरो हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा। t ऑफ अल्फा k तक जीरो हो जाएगा, t ऑफ अल्फा 1, t ऑफ अल्फा 2, t ऑफ अल्फा 3 डॉट डॉट t ऑफ अल्फा k, ये सब जीरो हो जाएगा। तो ये सारा हट जाएगा, तो बचा कितना, इतना ही ना बच रहा है। तो यहाँ पर वही मैं लिख रहा हूँ, a k प्लस 1 t ऑफ अल्फा k प्लस 1, फिर इसके बाद आएगा a k प्लस 2 इंटू टी ऑफ अल्फा k प्लस 2 डॉट डॉट a n इंटू टी ऑफ अल्फा n। तो बीटा का वैल्यू इतना आ गया। अब जरा देखिए बीटा क्या इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये जो वेक्टर बीटा है वो इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। बीटा टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी ऑफ अल्फा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये रेंज ऑफ टी को स्पैन कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेंज ऑफ टी का कोई भी एक एलिमेंट हम लोग बीटा माने, दिखा दिए बीटा इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन जब इसका है तो इसका मतलब ये जो सेट है वो स्पैन करके रेंज ऑफ टी बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, अच्छा ये क्यों जीरो लिखे हैं वो लिख दिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के एन का मेंबर था, मतलब नल स्पेस का मेंबर था, इसीलिए उसका इमेज कितना होगा, जीरो। मैं अभी जो पिछले स्लाइड में जाकर के समझा रहा था उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब जरा देखिए
कि बीटा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसको भी लिख दिए देयरफॉर द बीट वेक्टर्स टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी ऑफ अल्फा एन स्पैन द रेंज ऑफ टी। ये जो वेक्टर्स है ये वेक्टर स्पैन करके, ये सारे वेक्टर स्पैन करके किसको बना दे रहा है, रेंज ऑफ टी को। तो पहला काम तो हम लोग कर दिए कि दिखा दिए कि ये इसका लीनियर स्पैन जो है वो आर ऑफ टी के बराबर है। अब दिखाएंगे कि ये सभी एलिमेंट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा देंगे तो बेसिस बन जाएगा ये। तो चलिए उसको भी दिखाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर सबसे पहले नाउ वी शैल शो दैट वेक्टर्स, कौन सा वेक्टर था, टी ऑफ अल्फा के प्लस 1 टी ऑफ अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी ऑफ अल्फा एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हम लोग को दिखाना है। इसको दिखाने के लिए लेट सी के प्लस 1 सी के प्लस 2 डॉट डॉट सी एन, ये फील्ड का मेंबर मान लिए, मतलब स्केलर मान लिए। किसी भी वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा एन को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो सभी में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे a1 अल्फा 1 और फिर ऐड करते चल जाएंगे a2 अल्फा 2 डॉट डॉट an अल्फा एन, और इसको मान लेंगे हम लोग जीरो वेक्टर, और फिर दिखा देंगे जितना भी स्केलर है ये भी जीरो, ये भी स्केलर जीरो, सभी अगर स्केलर जीरो आ गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है ये वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पर इसको दिखाना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो कुछ स्केलर चूज करना पड़ेगा। जितना वेक्टर से उतना स्केलर चूज किए, सी के प्लस 1 सी के प्लस 2 डॉट डॉट सी एन, ये फील्ड का मेंबर चूज किए सच दैट, ऐसा चूज किए कि इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए सी के प्लस 1, इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए सी के प्लस 2, इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए सी एन, और ये सभी का सम हम लोग मान लिए जीरो वेक्टर के बराबर। अगर हम लोग स्केलर ये भी स्केलर ये भी स्केलर ये भी स्केलर अगर सभी को जीरो दिखा दे तो इसका मतलब ये वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो चलिए कैसे दिखाते हैं ये जरा समझिए। अब यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन से हम लोग टी को बाहर कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए याद कीजिए, सी के प्लस 1 बाहर हो जाएगा, टी लग जाएगा इसमें, सी के प्लस 2 बाहर हो जाएगा, टी लग जाएगा इसमें, तो यही आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो वेक्टर है इस वेक्टर का टी इमेज जीरो आया। अब देखिए ये एक वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर्स का ये जो वेक्टर्स बन रहा है इस वेक्टर का टी इमेज जीरो वेक्टर के बराबर है, और किसी भी वेक्टर्स का अगर टी इमेज जीरो आ गया, जीरो के साथ एसोसिएट हो गया, तो वो नल स्पेस में आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर्स है वो निश्चित रूप से नल स्पेस का मेंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1 प्लस सी के प्लस 2 अल्फा के प्लस 2 प्लस डॉट डॉट सी एन अल्फा एन बिलोंग्स टू नल स्पेस ऑफ टी। नल स्पेस ऑफ टी को हम लोग कैसे डिनोट किए थे, एन से, यानी कि ये एन का मेंबर हो गया। अब जब एन का मेंबर है तो एन के किसी भी मेंबर को उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्या था उसका बेसिस, ये जरा समझिएगा, मैं एक बार बेसिस दिखा रहा हूँ क्या बेसिस था। देखिए नल स्पेस का यही बेसिस था ना, तो नल स्पेस में जो भी एलिमेंट है उसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ। देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ। ये जब नल स्पेस का मेंबर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये पूरे जो वेक्टर्स है उसको कैसे लिख सकते हैं, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट बी के अल्फा के, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। फॉर सम b1 b2 डॉट डॉट बी के बिलोंग्स टू f, ये सभी स्केलर होगा b1 b2 डॉट डॉट बी के। ये जब आपका नल स्पेस है तो नल स्पेस का मेंबर है, तो नल स्पेस के किसी भी एलिमेंट को नल स्पेस के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सभी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं वही लिख दिया हूँ, ईच वेक्टर इन एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फा 1 डॉट डॉट अल्फा के फॉर्मिंग ए बेसिस ऑफ एन। ये बेसिस बना रहा था ना इनका, तो बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। आगे अब ये सब यहाँ पर रहने देते हैं, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 डॉट डॉट बी के अल्फा के, और ये उधर जाएगा तो माइनस सी के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, ये उधर जाएगा तो माइनस सी के प्लस 2 अल्फा के प्लस 2, ये उधर जाएगा तो माइनस सी एन अल्फा एन इक्वल टू जीरो। जब सारा उधर ले गए तो इधर क्या बचा, जीरो बच गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट अल्फा एन, मतलब अल्फा 1 से लेकर के अल्फा एन का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, और लीनियर कॉम्बिनेशन है जीरो के बराबर।
अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूं यहां पर, ये अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n ये बेसिज है। किसका बेसिज है? u का। हम लोग माने हैं ना u का बेसिज, यही माने थे, मैं लिखा हूं पहले कि ये u का बेसिज है। और u का जब बेसिज है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर 0 है तो इसका मतलब सभी उसका जो स्केलर होगा वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। अगर ये बेसिज है u का तो ये सभी वेक्टर्स क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ। अब जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है अल्फा 1 से अल्फा n तक, ये सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है, तो ये सब स्केलर 0 होगा। b1 भी 0 होगा, b2 भी 0 होगा, bk भी 0 होगा, जितना भी स्केलर है सब 0 होगा। तो इम्प्लाइज b1 b2 डॉट डॉट ये सब ck+1 ck+2 डॉट डॉट cn इक्वल टू 0। तो खैर इधर से हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ये सभी स्केलर तो 0 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसका, इस वेक्टर्स का, ये सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या माने थे? 0 माने थे, और दिखा दिए कि ये स्केलर भी 0 आ गया। देखिए ये स्केलर भी 0 है, ये स्केलर को भी 0 दिखा दिए, ये स्केलर जितना भी स्केलर यहाँ यूज हुआ सब स्केलर 0 दिखा दिए। अब जब सभी स्केलर 0 आ गया, इसका मतलब ये सभी वेक्टर्स क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ क्यों ये 0 हुआ, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 होगा, ये अल्फा के प्लस 1 अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बीइंग बेसिज फॉर n, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये सभी स्केलर को हम लोग 0 किए। इम्प्लाइज द वेक्टर्स टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब जरा देखिए दोनों काम तो हम लोग कर दिए, हम लोग दिखा दिए कि ये स्पैन करके रेंज ऑफ टी भी बना रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए, तो देयरफॉर द वेक्टर्स टी अल्फा के प्लस 1 टी अल्फा के प्लस 2 डॉट डॉट टी अल्फा एन फॉर्म ये बेसिज ऑफ द रेंज ऑफ टी। रेंज ऑफ टी का बेसिज बना रहा है। क्यों बनाया रेंज ऑफ टी का बेसिज? क्योंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया, ये स्पैन करके रेंज ऑफ टी को भी बना दे रहा है, तो इसका मतलब ये लीनियर बेसिज बना देगा। और बेसिज जब हो गया तो रैंक ऑफ टी निकालते हैं। रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी मतलब रेंज ऑफ टी का डायमेंशन, यही बेसिज है रेंज ऑफ टी का। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितना हो जाएगा? इसमें कितना एलिमेंट है मैं अभी बता रहा था ना, यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कीजिए n माइनस के प्लस 1 और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो माइनस के प्लस के कैंसिल हो गया। टोटल कितना एलिमेंट है? बेसिज में n माइनस के एलिमेंट है, यानी रैंक ऑफ टी हो गया n माइनस के। अब जरा आगे देखिए, तो रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी निकालते हैं। रैंक ऑफ टी हम लोग का आया है n माइनस के, नल्टी ऑफ टी हम लोग पहले ही माने थे k। अब ये माइनस के प्लस के कैंसिल हो गया, n आ गया, और n किसका डायमेंशन था? u का डायमेंशन था। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम जरूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके फीडबैक जरूर बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो कहाँ पर नहीं समझ में आया जरूर बताएंगे, ताकि मैं कभी भी उसको डील कर सकूँ, डिस्कस कर सकूँ। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।